अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। अच्छा जी, जब हम वलीमे से आ गए, हमने अपने चेंज वगैरह कर लिए, ड्रेस वगैरह, और अब दिल करा था चाय पीने का। तो चाय भाई खाली कौन पीता है? हमने कहा चाय ऐसा करेंगे बाद में पियेंगे। खाना शाना तो हमने खाया हुआ है, अब ये काफ़ी टाइम लेट हो चुका हुआ है, और हमने कहा ऐसा करते हैं दही भल्ले लेकर आते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। तो बस सबको घर बिठा के मैं, मेरी सिस्टर और मेरी भांजियाँ, हम लोग चले गए थे दही भल्ले लेने के लिए। ख़याम चौक के मज़ेदार दही भल्ले, और ये तो सभी को पसंद है भाई जो सरगोदा में रहता है। अब आप लोग सोचेंगे कि खाना शाना खा के आ रहे हैं और दही भल्ले फिर खा रहे हैं, तो भाई दही भल्ले कुछ नहीं कहते हैं, हम सभी ऐसे ही हैं। रात को खाली पेट ना, हमें खाली पेट तो नहीं था, वलीमा खा के आ रहे थे आखिर, लेकिन फिर भी लेट नाइट कुछ खाने को दिल करे ना, मंचिंग शंचिंग, ये हमारी मंचिंग है। हम जो है ना दही भल्ले यानी इंजॉय करते हैं रात को लेट नाइट, और ये 11 बजे तक आराम से मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी लेट हम खा रहे हैं। और जनाब साथ साथ प्लानिंग हो रही थी कि कल क्या किया जाए, तो सभी ने प्रोग्राम बनाया, सब ने मिलके, कि क्या ख्याल है साचक दोबारा ना चलें। पहले मैंने कहा कि भाई अभी अभी तो वलीमा खा के हटे हैं, अब क्या वहाँ पर जाना। उन्होंने कहा नहीं नहीं चलते हैं। तो ऐसा है कि रिजवाना को ये कह देना, यानी मेरी जो नंद है उसको ये कह देना कि हम ना ये इतने दिनों से गोश्त वगैरह खा खा के थके पड़े हैं, तो दाल चावल बनाई, हम वो खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर दाल चावल खाने हैं तो फिर तो सुबह भी आराम से बता दूंगी। इन्होंने कहा रात को ही बता दो। से मैंने कहा नहीं खैर है, सुबह ही बता दूंगी, कोई मसला नहीं है, मैं इसको कह दूंगी ना सुबह। तो फ़िलहाल तो जनाब ये मज़ेदार से दही भल्ले मिक्स किए, यमी यमी, और अब लेके चलेंगे इसको लिविंग में, और वहाँ पर सभी बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि दही भल्ले कब आएंगे और कब हम खाएंगे। आपको पता है इंसान की कामयाबी का जो राज है वो क्या है? हर इंसान की ना कामयाबी का राज उसके रिश्तों में छुपा होता है। अगर आपके रिश्ते मजबूत हैं और जितना मर्जी आपके बीच में कोई चपकलश चल रही है और वो ठीक है ना, तो समझ लें आप कामयाब तरीन इंसान हैं। हम सब के रिश्तों में भी कहीं ना कहीं अनबन होती रहती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो अनबन थोड़ी सी देर ही रहे, ज़्यादा लंबी ना जाए। और उसके लिए सबसे बड़ी बात पता क्या है, ज़रूरी क्या है? एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की बात को समझना, सिर्फ अपनी ही नहीं सुनाना। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो समझ लें अपनी रिस्पेक्ट करवा रहे हैं। काश हम ये चीज़ समझ जाएं, तो यकीन करें कि हमारे रिश्ते कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर हम चाहते हैं कि रिश्ते हमारे कभी भी ख़राब ना हो, तो यकीन करें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम एक दूसरे की बात को नज़रअंदाज करेंगे। नज़रअंदाज करना सीखें। यकीन करें ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। कभी कभी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, कभी कभी ये सोचना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, अगर किसी ने कुछ गलत बोल भी दिया तो इट्स ओके, है ना। मैं अपने व्लॉग में कोई ना कोई बात इसलिए ऐसी करती हूँ, मेरा दिल करता है कि अगर किसी की कोई बहुत बड़ी दुनिया है, किसी का कोई छोटा सा भी चपकलश, कोई छोटी सी भी कोई अनबन, कोई छोटी सी झगड़ा लड़ाई घर में है ना, तो वो शायद मेरी बात से या शायद किसी और की बात से ठीक हो जाए। अपने रिश्तों को प्यार करें, मोहब्बत दें, रिस्पेक्ट करें। आप लोगों से बातें करते करते पता ही नहीं चला कि मैं तो साचक पहुंच गई हूँ भाई। सुबह ही मैंने अपनी नंद को फ़ोन करके बता दिया था कि कोई चीज़ ख़ास मत बनाना, हमारे आगे खा खा के ये सब कुछ पेट भरे पड़े हैं, तो बस सिर्फ दाल चावल हमने वही खानी है बस। ये ज्यादती है, ये मामा ने बड़ी मुश्किलों से चीजें पैसों से ली होती है, ये ज्यादती है। वो बात बुला रहे हैं आपको, तो मैं इसीलिए कह रहा गुम होने वाली दिया करो, गुम होने वाली लिए, गुम होने वाली किया करो। मैं आपको बता दूं कि ये देखें भाई, हम अभी बिद पड़ी हुई है और हम बिद को दोबारा एंजॉय कर रहे हैं। ये बॉक्सेस हमारे लिए आ रहे हैं और हम खाई जा रहे हैं। और अभी आपको मैंने दिखाया दुल्हा के हाथ में चादर थी, तो उसकी मामा बोल रही थी कि इसने इतनी महंगी चादर कहीं छोड़ के आ गया है और कोई पता नहीं कहाँ पे है। इतनी ज़्यादा मैंने चादरें, जर्सियाँ, स्वेटर जो भी देती हूँ इसको, और ये छोड़ छाड़ के कहीं पे आ जाता है। तो मैं उसे कहती भाई ये ज़्यादती, मैं उसे तंग कर रही थी, उसे डांट रही थी मजाक मजाक में कि ऐसे नहीं करते हैं। तो वो कहता है कि मामा से कहो कि गुम होने वाली दिया करें। ऐसे मत दिया करें कोई स्पेशली महंगी महंगी, मुझे ऐसी दो जो गुम हो जाए तो खैर है, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बच्चों के हाल हैं, अंदाज़ा लगाएं। तो ऐसे ही है भाई, हमारे बच्चे जो है ना कहीं अपनी चीज़ गुम करके आ जाते हैं, और स्पेशल उनको कहना पड़ता है कि भाई चीज़ अपनी संभाल के रखना। कोई हाल नहीं हमारे बच्चों का। खैर जी, खाना शाना हमने खा लिया मज़ेदार, और आपने देखा कि खाली दाल चावल नहीं थी,
मटन का सालन भी बना हुआ था, चिकन भी बना हुआ था, हर चीज़ बनी हुई थी। को मैं बोल रही थी क्यों बनाई, लेकिन खाया सभी कुछ था और मज़ेदार खीर भी थी। खैर, अब ये आप कह रहे होंगे किसका ये जा रहा है जनाब सामान हमारे साथ। तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम है। अब हम घर वापस जा रहे हैं, खाना शाना खा लिया, गप्पे शप्पे मार ली। अच्छा, मेरी नंद की बेटी है, वो यहाँ पर शादी पे रुकी हुई थी अपनी खाला के पास, और अब ये परसों इन्होंने वापस चले जाना है, तो इसलिए आज ये हमारे साथ जाएगी और हम इसको लेके जाएंगे घर पे। कल ये लोग जो है ना हमारे घर से चले जाएंगे, और बस जो आए हुए थे उनमें से कुछ जा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, जो आता है उसने जाना भी होता है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे घर शादी पे 8-10 दिन काफ़ी रौनक लगी रही। मैंने आपको बताया था गेस्ट हमारे घर ही थे, तो हमने खूब इंजॉय किया। बगदादी का गाना मैंने कल के व्लॉग में भी आप लोगों को बताया कि हमारे घर में भाई नवा नवाई हो रही है, रोज़ाना यही बातें हो रही हैं और एंजॉय कर रहे हैं सारे माशाल्लाह से। तो बस अब यहाँ से अब चलते हैं घर, और उसके बाद कल जब ये लोग चले जाएंगे तो रौनकें तो काफ़ी लगी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे सारे जाएंगे वैसे वैसे जो है ना सब के ही दिल उदास होते जाएंगे। जो जाने वाले होते हैं उनका भी दिल उदास हो रहा होता है, और जिनके घर रह रहे होते हैं उनका भी दिल उदास हो रहा होता है ना। आई होप कि आप लोगों ने ना शादी को खूब इंजॉय किया होगा, मतलब ये कि मेरे व्लॉग्स को देख के शादी को खूब इंजॉय किया होगा। शादी तो अब ख़त्म हो गई है, तो अब जनाब रूटीन के व्लॉग्स आप लोग देखेंगे और शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ में रूटीन लाइफ अपनी। और यहाँ पर शाज़ैन मेरी वीडियो बना रही थी, छोटी सी बच्ची है, मेरी वीडियो बना रही थी, और इतनी अच्छी वीडियो बनाती है ना। और मैं जब जाती हूँ मैं अक्सर उसे कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो बनाओ, और यहाँ पर मुझे कह रही थी मामी बाय बाय तो कह दो, तो मैं उसे हाथ ला रही हूँ। वाह जी वाह। ये देखें जी, मजेदार मिठाई अब आई है साचक से हमारे लिए। अब हम खाएंगे मिठाई। चल खोलो जी, कौन खोलेगा इसे? गोची को बुलाओ, गोची को। इन दिनों में ना जितने दिन हमारे पास गेस्ट हैं, इतना कोई खाया ना ये शादी के दिनों में कि क्या बताऊँ मैं आपको। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर, रात, बस खाने के लिए ही होती है। खैर, इसके बाद चाय शाय हमने पी और सब सोने के लिए जाने लगे थे, तो बच्चे कहने लगे कि अरीज आपी को भी कहो कि हमारे साथ ही सोए, हमारे ही रूम में। तो मैं तो उसे बोल रही थी कि मामा बाबा आपके ऊपर है तो आप ऊपर चले जाओ। उसने कहा नहीं मामी, मैं आप लोगों के साथ ही सो जाऊंगी। तो बस वो भी हमारे साथ हमारे ही रूम में आ गई थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमने सारे बिस्तर नीचे बिछाए हुए थे और इंजॉय कर रहे थे। तो काफ़ी देर हमने गप्पे लगाई, बातें शातें की, और बच्चों ने भी यानी खूब ही इंजॉय किया। और ये जो हमारी बच्चियाँ हैं ना, ये ऐसी हैं कि जब कोई आ जाता है ना उसके साथ खूब इंजॉय करती हैं, बड़ा इंजॉय करती हैं, और इनका दिल करता है कि सब गप्पे लगाएं, बस सोने वाला ना हमें काम कहें कि हमने सोना भी है। सोने वाला सिस्टम कोई नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि जुनैशा भी। खैर जी, ये अब नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे पे आटा गूंद रही हूँ और नाश्ता वगैरह बनाएंगे। और साथ ना मैंने जो आलू की कचरियाँ मैं अक्सर कहती हूँ बनाती हूँ, मैं वो बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से चने शने चल रहे थे, और मैंने कहा कि नहीं अब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो बस अब हम बना रहे हैं मज़ेदार सी आलू की कचरियाँ। मैं इनको आलू की कचरियाँ कहती हूँ। और यहाँ पर मैं, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, हम सारे सभी हम किचन में थे और एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। भाई मैं नाश्ता बना रही थी, कोई चाय डाल रहा था, कोई सालन डाल रहा था, कोई अंडे बना रहा था, तो बस यही चल रहा था। और होना भी ऐसा ही चाहिए कि सब एक दूसरे की हेल्प करवाएं और मज़ेदार सा नाश्ता तैयार करके खाएं। अच्छा, जब सबको पता चल गया था ना कि शादी इस डेट पे कंफर्म है, तो सब ने टिकट्स वगैरह करवा ली थी। और जब हम आपस में कॉल्स पे बातचीत करते थे ना सब, तो इतने प्लान्स बनते थे, क्या बनवाएंगे, क्या पहनेंगे, किस दिन कौन सा ड्रेस पहन के, कैसी ड्रेसिंग करके हमने हेयर स्टाइल बनवाना है, मतलब सब कुछ चल रहा होता था। इतनी प्लानिंग होती थी कि क्या बताऊं। और मेरी जो मुझसे छोटी सिस्टर है ना, वो अक्सर मुझे कहा करती थी कि आपने अभी तक कपड़े नहीं बनवाए हैं, और मैं कहती थी बनवा लूँगी। तो वो बड़ी हैरान होती थी, अल्लाह अभी तक कपड़े नहीं बनाए। मैं होती तो मैंने तो साल पहले शुरू कर देने थे। तो मैं उससे कहती थी कि बन जाएंगे कपड़े, कौन सा को टाइम लगता है बनते हुए, ये जाके देखो, ये लो और पहन लो, अल्लाह खैर सलाह, बस आने चाहिए आपको पूरे। तो इसी तरह मैंने किया।
کپڑے جو ہے نا میرے تقریباً میرا خیال ہے 10 یا 12 دنوں میں میں نے اپنے سلیکٹ کیے اور بنوا بھی لیے، سل بھی گئے اور پہن بھی لیے. پلاننگ کرنے میں اتنا ٹائم لگا اور شادی دیکھیں گزر بھی گئی اور بھی جا رہی. بھابھی تھینک یو ویری مچ، آپ نے کیا ہمیں انجوائے کرایا ہے. ایوری ڈے مارننگ ہمیں بریک فاسٹ کرایا ہے اینڈ ٹو مچ ہمیں لو دی ہے. دیٹ واز سو نائس آف یو اینڈ مچ پلیئر بیکاز یو ہیو accommodate us very well. much. We will remember you all the time. Thank you very much. یہاں پہ جناب میرا جو ہے وہ تھینک یو کہہ رہے تھے جانے والے، لیکن میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ جو مہمان ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور وہ اپنا رزق خود ساتھ لے کر آتے ہیں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کوئی آ رہا ہے اور رہ رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا یقین کریں دل سے بڑے خوش ہوتے ہیں. جب سب کا آنے کا بن رہا تھا تو میرے ہسبینڈ نے بولا تھا کہ تمہیں میں کک رکھ دیتا ہوں، تو میں نے انہیں بولا کہ نہیں، ایک تو موسم بڑا اچھا ہے، کک کی ضرورت نہیں ہے مجھے. تو میرے ہسبینڈ نے یقین کرے زور لگا دیا تھا کہ تم جو ہے نا رکھ لو، مسئلہ بنے گا. اور آپ یقین کریں کہ کوئی مسئلہ نہیں بنا، سارے اپنے تھے نا، تو کوئی کسی قسم کی بھی پریشانی نہیں ہوئی. پتہ ہی نہیں چلا کب صبح کا ناشتہ اور کب رات کا کھانا یا دوپہر کو کچھ بھی ہلکا پھلکا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح ٹائم گزر گیا. الحمدللہ. پھر ملاقات ہوگی. یہاں پہ بس اب یہ نکلنے لگ رہے ہیں اور جانے کی تیاری ہو گئی ہے ان کی. 2 دن بعد ان کی فلائٹ ہے اور وہ کہتے ہیں نا، دوبارہ سے پھر وہی الفاظ کہہ رہی ہوں کہ جو آتا ہے اس نے جانا تو ہوتا ہی ہے نا. تو بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ سبھی کا آنا جانا لگا رہے. تو بس یہ اب چل رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اور ہم جناب تھوڑے سے دل اداس بھی ہو رہا ہے کہ سبھی کا آہستہ آہستہ اب میرا خیال ہے 2 یا 3 دن بعد یہ میرا جو دیور ہے یہ بھی نکل جائے گا اور کافی سارے جو ہیں وہ چلے جائیں گے. اس کے بعد جو لاسٹ پہ جانا ہے وہ میری بہن نے جانا ہے. 3 بیٹیاں اس کی، یہ مجھے اکثر ہی کہتی ہیں کہ آپی یہ تاریخ ہو گئی، اب اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے. تو میں انہیں کہتی ہوں ابھی دن ہیں، ابھی ہفتہ ہے، نہ کرو اس طرح. تو لیکن وہی بات کہ دل تو اداس ہوتا ہے. ذرا بچیوں کا زیادہ ہو رہا تھا کیونکہ خوب ہی اس بار ہم نے انجوائے کیا تھا، اور ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں نا، تو بڑا ہی انجوائے کیا انہوں نے اس پوری شادی کو، اس پوری جرنی کو بہت انجوائے کیا انہوں نے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کو بھول جاتا ہے سب کچھ، لیکن اس بار یہ ماشاءاللہ بڑی ہیں تو ہر چیز کو نا یہ مطلب محسوس کر رہی ہیں کہ اب ہم نے چلے جانا ہے، پھر ٹائم کب آئے گا. تو ان کو بڑا میں تسلی دیتی، میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہ کرو، پھر دوبارہ سے ٹائم آئے گا، پھر آپ لوگ آؤ گے انشاءاللہ اور انجوائے کریں گے اسی طرح پھر ہم. لیکن ایک بات تو ریئلٹی ہے کہ جب سارے آپ کے اپنے بہت دور رہتے ہوتے ہیں نا، تو جب وہ جانے لگتے ہیں دل تو اداس ہوتا ہے. میرے سارے اپنے، میرے بچے، میرے بہن بھائی سب باہر رہتے ہیں اور دل اداس ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ سارے آپ کے کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے. یہ ملنے ملانے کے ساری رابطے، یہ سارا کچھ ایک ٹائم پہ ہی ہوتا ہے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ سارے ملنا ملانا خوشیوں والا ہو. اللہ تعالیٰ خیر سے یہ ٹائم لے کر آئے اور خیر سے ہی سارے ملیں. آمین ثم آمین. یہ سارا ٹائم کیسے گزر گیا پتہ ہی کوئی نہیں چلا. ایسے لگتا ہے جیسے کہ سب ایک خواب تھا، سب آ رہے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، وہ سب ایک ایسا خواب تھا. تو بس ایسے ہی یہی زندگی ہے، اور اس کو اس ساری سچویشن کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ آنا جانا لگا رہتا ہے. دل جو ہے نا وہ برا نہیں کرنا چاہیے جاتے ہوئے. ہوتا ہے برا، بہت برا ہوتا ہے، لیکن دل کو مضبوط کرنا چاہیے. میرا ولاگ تئینہ نیمبل زنیشہ دیکھتی ہیں. آپ لوگوں نے دل کو برا نہیں کرنا. جب آپ لوگ پھر آؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی انجوائے کریں گے. چلیں مجھے اجازت دیں، ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لازمی بتانا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.